आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। सो आज आरआरबी पीओ का 20 अगस्त का एग्ज़ाम हो चुका है सभी शिफ्टों का, और मेरा एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में था। तो मैं बताने जा रही हूँ कि कैसा लेवल था एग्ज़ाम का, सेफ़ अटेम्प्ट क्या हो सकता है, और जो मुझसे बड़ी मिस्टेक हुई है उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपका कल अभी एग्ज़ाम है सो आप इस मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं इसमें बताने जा रही हूँ कि कैसा मेरा एग्ज़ाम गया और पूरा रिव्यू मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया वो रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट किया था, एंड इसमें मेरे जो अटैम्प्ट हुए हैं वो हुए हैं 36 आउट ऑफ 40। सो रीजनिंग में मैंने 36 अटैम्प्ट किए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए तो आई थिंक 20 मिनट रह गए थे जब मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे, लेकिन एक डीआई जो है वो एक पज़ल जो है वो रह गई थी, और 4 मिसलेनियस क्वेश्चंस रह गए थे जो कि वर्ड फॉर्मेशन वगैरह के ये सभी होते हैं। तो ये क्वेश्चंस रह गए थे। तो टोटल मैंने आई थिंक 31 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए थे जब मैंने स्किप किया क्वांट के लिए। सो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने क्वांट के जो क्वेश्चंस थे, जैसे स्पीड मैथ के सिंपली अप्रोक्सीमेशन आया था, और अप्रोक्सीमेशन के साथ साथ हमारी रोंग नंबर सीरीज़ आई थी। तो रोंग नंबर सीरीज़ में थोड़ी टाइम टेकिंग थी, ये बोल सकते हैं। रोंग नंबर सीरीज़ टाइम टेकिंग थी। उसमें से एक क्वेश्चन मैंने नहीं किया था क्योंकि वो टाइम टेकिंग दिखने में ही लग रहा था कि उसमें टाइम लगेगा, सो उसे मैंने स्किप कर दिया था। एंड उसके बाद फिर मैंने डीआई अटेम्प्ट की थी। तो डीआई में एक आपका बारग्राफ टाइप डीआई आई थी। तो 2 डीआई ऐसी आई थी, टेबल वाली और बारग्राफ वाली, और एक डीआई जो आई थी वो आपकी आई थी केसलेट डीआई। सो केसलेट डीआई देखने से ही मुझे लगा कि शायद होगी कि नहीं, वेन डायग्राम वाली डीआई थी, तो इसीलिए मैंने उसे स्किप किया। और मैंने रिव्यूज़ में भी देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं उस डीआई में फंस भी गए थे जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया है। सो उसे मैंने स्किप ही कर दिया था। देखते ही मुझे लगा था कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगी। सो जब मैंने 2 डीआई अटेम्प्ट कर ली थी, उसके बाद मेरे पास लास्ट के 5 मिनट्स बचे थे। तो लास्ट के जब 5 मिनट बचे थे तो फिर मैंने फिर से मैंने क्वांट के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे, 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि लास्ट के जो 5 मिनट बचे थे तो उसमें मैं फिर से रीजनिंग के सेक्शन में चली गई थी, और एक पज़ल जो आपकी वीक वाली थी, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, और उसके साथ में वेरिएबल दिया गया था। तो वो वाली पज़ल थोड़ी ट्रिकी, टाइम टेकिंग बोल सकते हैं कि ट्रिकी पज़ल आई थी। जिसने वो पज़ल की होगी उसे अगर उसकी किस्मत सही रही होगी तो उसने एक ही टाइम में कर ली होगी। और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने उस पज़ल को अटेम्प्ट किया और उस ट्रिकी पज़ल में वो फंस गए। सो मुझे वो थोड़ी पज़ल ट्रिकी लगी, जिसके कारण मेरा टाइम 5 मिनट था, तो 4 मिनट का टाइम मुझे उस पज़ल को सोल्व करने में लगा। क्योंकि मैंने एक बार केस बनाए तो मेरे 2 केस बने, लेकिन उसमें मेरा सोल्व नहीं हुआ। फिर दोबारा मुझे केसेस बनाने पड़े, उसके बाद फिर मेरी वो पज़ल सोल्व हुई, जिसके कारण मुझे टाइम लग गया 4 मिनट का। फिर लास्ट का जो 1 मिनट बचा था उसमें मैंने एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन किया था क्वांट का। तो ऐसे जाके मेरे जो टोटल अटैम्प्ट हुए थे वो मेरे 56 अटैम्प्ट हुए हैं, जो कि मुझे लगता है कि कम है। 60 तक अटैम्प्ट जा सकते थे, 4 क्वेश्चंस मैं कर सकती थी अगर वो मैं पज़ल में ना फंसती तो 4 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा कर लेती तो मेरे 60+ अटैम्प्ट तो हो ही जाते। लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो हो गया सो हो गया। सो यही मिस्टेक मैं बता रही हूँ कि आपके कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, इससे ज़्यादा आपको कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। तभी आपके एग्ज़ाम अच्छा होता है। क्योंकि जिसमें स्पीड वाले एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें कि आपको टोटल 80 आउट ऑफ 80, जैसे आरआरबी क्लर्क का था, उसमें तो स्किप करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। लेकिन जो आरआरबी पीओ वगैरह के जो होते हैं उनमें आपको स्किप करना आना चाहिए। या स्किप करने का मतलब ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन स्किप कर दे, लेकिन आपको 1 मिनट 1 सेकंड में ही देखते ये आना चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चन टाइम की टेकिंग लग रहा है और इसे हमें स्किप कर देना चाहिए। सो यही मुझसे गलती हो गई कि मैंने वो पज़ल अगर
ना करती, लेकिन पज़ल ना भी करती तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन मैं करती तो उसमें भी टाइम लग जाता। मेरी मेन जो गलती हो गई वो ये हो गई कि मुझे एक ही केस में उस पज़ल को बना लेना चाहिए था। 2 से ढाई मिनट के अंदर मुझे उस पज़ल को पज़ल करती भी तो बना लेना चाहिए था। तो लास्ट के जो 4 क्वेश्चन रीजनिंग के जो रह गए थे वो मैं कर सकती थी, तो मेरे 60 अटेम्प्ट हो जाते। लेकिन अब चलो जितने अटेम्प्ट हो गए। सो सेफ़ अटेम्प्ट की बात करूँ तो अगर किसी ने भी 55+ यही बोला जा रहा है, वैसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने 60+ भी अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन एक्यूरेसी का कुछ नहीं कहा जा सकता। आपकी एक्यूरेसी, आप कितना भी अटेम्प्ट करो, एक्यूरेसी अगर आपकी 100% है सो आपके चांसेस हैं कि आप अच्छा करेंगे। सो मेन बात आती है एक्यूरेसी। अटेम्प्ट भी होने चाहिए, लेकिन अगर आपकी 55+ अटेम्प्ट हैं और एक्यूरेसी 100% है तो अभी भी आपके चांसेस हैं कि आप आगे मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो मेरे 56 अटेम्प्ट हुए, लेकिन फिर भी मैं मेंस की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ। मेंस की तैयारी मैं करूँगी क्योंकि मेरे आरआरबी क्लर्क में भी 75 अटेम्प्ट हुए थे। तो मेंस की तैयारी अगर हम करेंगे भी तो वो आगे काम आएगी, उससे बेकार कुछ नहीं होने वाला है कि वो बेकार चली जाएगी। सो मैं IBPS क्लर्क की भी तैयारी करूँगी, प्रीलिम्स की, और उसके साथ साथ में मेंस की भी तैयारी करती ही रहूँगी। एंड क्योंकि रिज़ल्ट का पता नहीं है कि क्या रिज़ल्ट आएगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है, वी डोंट नो अबाउट दैट। सो वी शुड फोकस ऑन आवर स्टडीज़ कि हमें कैसे करना है। सो आप भी अपना फोकस कीजिए। अगर आपका कल एग्ज़ाम है सो आप ये जो मैंने मिस्टेक बताई है तो इससे बचिए और आप अच्छे से अपना अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस को देखने से पता लग जाता है कि हाँ ये थोड़ा लेंथी हो सकता है। वैसे वो ट्रिकी टाइम टेकिंग पज़ल ही वो टाइम टेकिंग थी, ये नहीं था कि उसमें आप वो पज़ल ही उन्होंने ऐसी बनाई हुई थी कि टाइम टेकिंग थी, कि आपका टाइम उसमें लग रहा था। और ऐसे क्वेश्चंस वैसे भी जो आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम था तो ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं कि अगर उन्होंने 35 क्वेश्चंस डाल दिए, डुएबल डाल दिए, तो एक क्वेश्चन होता डुएबल है लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ऐसे क्वेश्चंस डाल देते हैं। तो मेरे लिए भी चलो यही है कि हाँ मैंने वो पज़ल कर ली, सो ज़्यादा टाइम लग गया तो इसीलिए वो मैं क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं कर पाई, और तो इसीलिए 60 नहीं हो पाए, 56 ही अटेम्प्ट हुए हैं। सो जो जितने भी हुए चलो ठीक हुए। अब क्या कर सकते हैं, अब तो आगे कुछ नहीं कर सकते। सो अब आगे आपको ध्यान देना है अपनी आगे स्टडीज़ में। अगर आप आज एग्ज़ाम हो चुका है और आपके 55+ अटेम्प्ट हैं, सो आप अपनी मेंस की तैयारी जारी रखिए और उसके साथ में IBPS क्लर्क का भी प्रीलिम्स का तैयारी जारी रखिए। सो अब जब रिज़ल्ट आएगा तब देखेंगे कि क्या होता है। आप अपने अटेम्प्ट ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपके कौन सी शिफ्ट में था और आपके कितने अटेम्प्ट हुए। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।